इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। कियारा के किडनैपिंग के केस में और निखिल के क्राइम में उसका साथ देने के जुर्म में कोई क्या भी तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। प्लीज गन छोड़ दीजिए, प्लीज। प्रज्ञा छोड़ो, प्रज्ञा लीव मी। गन नीचे कीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। लेकिन इतना पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम चुपके से बदला ले रहे थे ना? मदद की शक्ल में आप हमसे बदला लेना चाहते थे। हाँ, ले रहा था। आपने उसी कियारा को धोखा दिया जो आपको डैडा बोलती थी। हाँ, मैंने धोखा दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाह तो रही हो दोबारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर दिया। तो न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। काश की प्राची अपनी छोटी बहन से मिल पाती, और इसी बहाने मैं उसे देख पाती। अविश, मेरी बड़ी बेटी जहाँ भी हो अच्छी हो, काश कि मैं उससे एक बार मिल पाता। प्राची को दिल्ली क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि दिल्ली से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी यादें दिल्ली से नहीं जुड़ी हैं, अभी से जुड़ी हैं। बेटा 20 साल बीत गए, अब तो भुला दे सब कुछ। क्यों अपनी यादों को अपने बच्चे के पैरों की बेड़ियां बना रही है? अपने कल से क्यों अपनी बेटी का आज खराब कर रही है? तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ, जो भी गलत हुआ, उसकी सजा प्राची को मत दे। तो बताओ कौन सा अवार्ड चाहिए, मैं दूंगा। आप हो ना मेरे अवार्ड। ये अभिषेक प्रेम मेरा है ना, ये तुमसे चल रहा है। पर उस दिन प्रज्ञा तुम्हें मुझसे दूर। मेरी यादें तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी, तेरी जिंदगी है तो जिसे चाहे उसका हिस्सा बने। अरे रुके, मीडिया दे हो, आईडी कार्ड दिखाओ। वो आदमी हमारा सामान लेके अंदर आया है। आया नहीं, भागा है। हमें बस सामान लेने दो। हाँ? अंदर अवार्ड फंक्शन चल रहा है, बिना कार्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, हम स्टूडेंट्स हैं, शहर में नए आए हैं, हम ऐसे वैसे काम नहीं करते। ये नाटक वाटक बंद करो, चलो तुम जाओ। कभी सोचा नहीं था एक बाप अपनी बेटी से इतना प्यार कर सकता है। नहीं मतलब करते होंगे पर बोलता कोई नहीं है। पर आपने तो सबके सामने, वो छोटे बच्चे बोलते हैं ना, माई फादर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। वो बेस्ट फादर आप है सर। लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको नहीं मिलती, जैसे मेरी बेटी को माँ नहीं मिली, तुम्हें फादर नहीं, और दोनों ने कभी कोई कमी नहीं रखी, ना मैंने ना तुम्हारी माँ ने। वैसे नाम क्या है तुम्हारी माँ का? प्राची दिल्ली में है और वो जानती है कि उसके पापा भी दिल्ली में। अगर वो प्राची वहाँ पढ़ने गई है बेटा, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी ना। वो अपने बाप को कभी नहीं ढूंढेगी। उसके बाप ने एक छोटी सी दूध पीती बच्ची को और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था, और उसे पता है उसका बाप कैसा है। तो कितने अच्छे हैं, सिर्फ माँ से बात ही नहीं की, मेरा फोन देने भी आ गए। एक ये जो किसी और की बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखते हैं, और एक वो थे जिन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल दिया था।
मैं उनकी शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। जब हार बर्दाश्त नहीं होती ना तो चैलेंज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। जिसे दूसरों की तकलीफ देखना अच्छा लगता है, उसका मजाक एक दिन उसी की सजा बन जाती है। नेक्स्ट टाइम जब रैगिंग करोगी ना, तो मेरी ये बात याद जरूर रखना। ये ले तेरा फोन और मेरी जुतियां याद रखना। हाँ हाँ जरूर पड़ेंगी। क्या मेरा मतलब है कि मिलेंगी, नई जुतियां जरूर मिलेंगी। अच्छी दिल्ली आके झूठ बोलना भी सीख गई ना। तो और क्या करती, वो पहले इतना रो रही थी, सच बोल के उनका दिल दुखाऊं, इससे अच्छा झूठ बोल दूं, मुझे सजा मिल जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, चल नहीं डूरा। मैनू पहले ही पता सी कोई काम पूरा नहीं होना। ओए हरीश इधर आ। जी दादी। तेनू पता है रिया दा बर्थडे कदों है? क्यों आपको नहीं पता? ओ मोया मैनू ते पता है, तेनू पता है कि नहीं? आज ही है। आज ही है तो आज डेकोरेशन पूरी होनी चाहिए कि नहीं? हो जाएगी दादी जी, आप टेंशन ना लो। इतना कम टाइम रह गया और तू कहता हो जाएगी। दादी अरे आप जी। पूरा तू आ गया पुत्र? पैरी पे ना दादी। जिंदा रह पुत्र, बहुत अच्छा होया तू पहुंच गया है। मैं तो सोचा सी कि आज भी नहीं पहुंचेगा। ऐसे नहीं आता दादी, रिया का बर्थडे है। मैंने कहा ना आप टेंशन मत लो, चिलैक्स। क्या पूरब चिलैक्स चिलैक्स, अभी ना तेरा इंतजार कर रहा है, तेरी क्लास लेने वाला है। जा उससे मिल के, जब तुझे उससे डांट पड़ेगी ना तब तू मुझे बुला लेना, तब हम दोनों मिलकर कहेंगे चिलैक्स। मैं उससे मिल के आता हूँ। चिलैक्स। इससे मैच होना चाहिए। ये क्या दिख रहा? डेकोरेशन दिख रहा, ये वाला ठीक। तो बर्थडे की प्रिपरेशन भी तू ही देखेगा? वो छोड़, तू अवार्ड में क्यों नहीं है? फ्लाइट कैंसिल हो गई थी यार, तुझे बता तो था। आज मिल गई? नहीं मिलती तो आता कैसे? नहीं मिलती तो ट्रेन लेकर आता, लेट आता पर आता तो सही ना। अरे तो ये सब छोड़, वो शार्प ब्रदर्स आ रहे हैं। तूने अपनी मीटिंग्स कैंसिल की? हाँ, सारी मीटिंग्स कैंसिल, क्योंकि मुझे प्रिपरेशंस भी तो देखनी है। मैं जानता हूँ मीरा सब कुछ देख रही है, पर मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मेरे सामने हो। ब्रो, आज मेरी लाइफ का बहुत बहुत स्पेशल दिन है। सिर्फ रिया का ही नहीं बल्कि मेरी दूसरी बेटी का भी बर्थडे। पर पता नहीं वो कहाँ है। क्या सोचा था और क्या हो गया? ईशा ने तुम दोनों को एक एक बच्चा इसलिए दिया था कि शायद वो दोनों बच्चे अलग होके तुम दोनों को जोड़ पाए। लेकिन किसने सोचा था कि एक बार अलग होना जिंदगी भर के लिए अलग होना हो जाए? किसने सोचा था कि ना तू अपनी बेटी का चेहरा देख पाएगा, ना प्रज्ञा दी रिया का। आज दोनों बहनों का बर्थडे, लेकिन दोनों साथ नहीं। वो चाहती नहीं थी कि हम साथ हो। मैं तो फिर भी अपनी दूसरी बेटी को याद करता हूँ, लेकिन पता नहीं उसे याद होगा भी नहीं कि उसकी एक और बेटी है। यार तू ये फिर ये सब बातें लेके बैठ गया। तू अच्छी तरह जानता है प्रज्ञा दी की गलती नहीं थी। पॉइंट ये नहीं है कि उसकी गलती थी या नहीं, पॉइंट ये है कि एक बार फिर वो मुझे छोड़कर चली गई है। वो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। प्लीज हेल्प मी आउट। सो टेल मी, कर पाओगी? समझो कर दिया। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है, खाना खाओ अपनी पसंद का और कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। एनीवेज, तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो तो मैं पहन लूंगा। किसी अपने नहीं कहा होगा, वो भी वही सोचते होंगे जो मेरी माँ सोचती। नहीं समझ आ रहा क्या करें। परेशान मत हो, इंशाल्लाह हल निकले। हमें तो कबीर मियाँ की फिक्र हो रही है। इसका असर ना ज़ारा और कबीर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। कहीं इस वजह से कबीर मियाँ अपने शहर काजी का ओहदा ना खो बैठे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए, एक तरफ दुर्गा सरस्वती चल रही हैं, अक्षत और गुड्डन के बीच दरार डालने की अपनी चाल, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और दादी लगे हैं नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में। गुड्डन चाह कर भी सीधे सीधे अपने मन की बात तुम्हें नहीं बता सकती अंगद, और एक औरत तो चाहेगी ना कि मर्द पहल करे। अंगद, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। अंगद, तुम क्या कोई मेरा इस परिवार का हमारा कोई दुश्मन है?
वाला है 333 के राज का पूरा सच। क्षितिज! आखिर कौन है ये क्षितिज? क्या वेदिका पता लगा पाएगी बड़ी अम्मा और क्षितिज के रिश्ते का सच और बचा पाएगी साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही? आप लोग को सब नीचे बुला रहे हैं। कुछ डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। ऋषभ! शुभिया! लाख का इंतजाम हो गया बाबूजी। 4 लाख की और जरूरत है, प्लीज मदद कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके 4 लाख लौटा दूंगी। जब इतना कह ही रही है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक शर्त भी है। शर्त? अरे मैंने तो सोचा था चाय खत्म करके पैसे दूंगा, लेकिन ये तो जूता खराब हो गया मेरा, तो पहले इसे साफ कर दे। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। आप ही वो वकील थे ना जो केशव के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या आप जानती हैं उस रात को मौत किसकी हुई थी? आप बार बोलो। साहब केशव का फाइल मिल गया। और फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। चलो अस्मित, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, मैं तुम्हें लेने आया और सारी खुशियां जो तुम्हारी। अपने साथ हुई बेइज्जती को भूल कर क्या अस्मिता शान के साथ चली जाएगी या फिर उस दर्द को अपने दिल में घर कर लेगी? आखिर क्या लिखा है इस प्रेम कहानी की तकदीर में, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां।